नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस ताजा अंक में। दोस्तों, भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब धीरे धीरे शबाब पर आ रही है। जो दृश्य निकल कर आ रहे हैं, हालांकि गोदी मीडिया में तो उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भरमार है। और जिस किस्म के दृश्य आ रहे हैं, जिस किस्म के लोग जुड़ रहे हैं उसके साथ में, उसे देख के थोड़ा सा मैं भी हैरान हूं। प्रतिसाद शायद उम्मीद से बेहतर है, और वही प्रतिसाद सत्ताधीशों को परेशान कर रहा है। यहां तक कि राहुल गांधी से सबसे ज्यादा जो परेशान हो रहे हैं इस टाइम जो व्यक्ति हैं वो है हेमंता बिस्वा शर्मा। और आनन फानन में उनके कई किस्म के जो वक्तव्य हैं निकल कर आ रहे हैं कि वो आएंगे, एफआईआर कर दूंगा, वो आएंगे, मैं ये कर दूंगा, लेकिन उन्हें मैं गिरफ्तार नहीं करूंगा, जब वो चुनाव हो जाएंगे तब मैं उनको गिरफ्तार करूंगा। तो इस किस्म के जो वक्तव्य आ रहे हैं वो इंसान की बेचैनी को दिखा रहे हैं, जो उनके अंदर रेस्टलेसनेस है उसको दिखा रहे हैं, या शायद इस बात को दिखा रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट, जो कि एक किस्म से मोदी जी ने अपना फीफडम बना लिया था, अब वहां उनकी एंटर करने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। ये उनकी तकलीफ का रीजन है। राजनीति में स्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती हैं। विश्व में भी जो घट रहा है इस समय वो बहुत चिंताजनक है, और मैं लगातार अपने कॉलम्स के अंदर, अपने चैनल्स के ऊपर उसके बारे में बातचीत करता रहा हूं कि दुनिया में 2024 का साल एक विनाशकारी साल है, एक विस्फोटक साल है। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ना केवल हम खाद्यान्न संकट से जूझेंगे, ना केवल हम जो आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे जूझेंगे, बल्कि आपके सामने नए नए कॉन्फ्लिक्ट आएंगे। और कब एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट, एक छोटा सा ट्रिगर वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाए, नहीं पता। गल्फ इस समय पूरे के पूरे बारूद के ढेर पर बैठा है। हालात ऐसे हैं कि वहां हमारे 1 करोड़ लोग काम करते हैं। हमारा 80% तेल वहां से आता है। हमारा 80% व्यापार उसी लाल सागर और स्वेज कैनाल से होकर आता है। बाबल मंदब का जो गेट है वहां से होकर आता है। तो हमारी हालत तो ऐसी है कि काटो तो खून नहीं। लेकिन हम भारत में इतने ज्यादा राममय हो चुके हैं कि हमें यही नहीं पता लग रहा है कि दुनिया में हो क्या रहा है। उधर क्या कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने समुद्र तट के हाँ, नमस्कार। समुद्र एक ऐसा ड्रोन लॉन्च कर दिया है जिसको कि क्या कहते हैं कि जो एटॉमिक कैपेबिलिटीज के साथ में है। तो बहुत कुछ घट रहा है इस समय लगातार, और शायद हम उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे कि इस दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, एक बात जो इम्पैक्ट डाल रही है वो ये है कि जहां भारतीय जनता पार्टी विचलित भी है, बेचैन भी है, और शायद हर चीज को राम के झाड़ू से उठाकर बाहर देना, फेंक देना चाहती है, भारत वैसे बिहेव नहीं करता है। हर जगह जो हमारे ईश्वर है अलग अलग है। वो सोचते हैं कि राम को या राम मंदिर को हम इंडियन वेटिकन में चेंज कर दें। हम उसको वेटिकन में चेंज नहीं कर सकते, या उसको एक इंडियन मक्का में चेंज कर दें। हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पूरे भारत में उसकी मान्यता नहीं है। महाराष्ट्र में आते हैं तो भगवान विट्ठल की मान्यता है। वहां पर वाराकरीज जाते हैं लाखों में हर साल। इसके अलावा सिद्धि विनायक भी है। शिरडी के साईं बाबा भी, जिन्हें मैं फास्टेस्ट ग्रोइंग गॉड ऑफ द वर्ल्ड कहता हूँ, कि इससे बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग गॉड पैदा नहीं हुआ। वैसे सबसे ज्यादा जो तीर्थ यात्री जाते हैं वो तीर्थ स्थान तिरुपति है, जो इससे ज्यादा मैंने कहीं किसी को जाते देखा नहीं है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो भारत में जो श्राइन है जहां सबसे ज्यादा लोग जाते हैं वो वैष्णो देवी है। तीसरे नंबर पे जो आता है श्रीनाथ जी आता है राजस्थान में, अभी तक की ये जो स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है। फिर चौथे स्थान पे बाकी बहुत सारे इसमें आ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शांतिपूर्वक मोदी जी की राममय यात्राओं को एक चुनौती देते हुए धीरे धीरे एक एक इंच आगे बढ़ते हुए राहुल गांधी, और वो डर जो इनके अंदर है कि हम अपने इस मोमेंटम को, राम के मोमेंटम को तो खींच नहीं पाएंगे 22 जनवरी के बाद। उसके बाद धीरे धीरे चीजें ढलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि फिर तुरंत बजट भी आ जाएगा, 26 जनवरी का एक क्या कहते हैं परेड भी आ जाएगी, तो लोगों की मेमोरी शॉर्ट होती है, तो धीरे धीरे वो मेमोरी से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन राहुल की यात्रा धीरे धीरे सस्टेन कर रही है, मोमेंटम ले रही है। इसी विषय पर बात करेंगे। आज हमारे साथ जो प्रबुद्ध विद्वान मौजूद है वो है प्रकाश हिंदुस्तानी जी, मीनू जैन जी, अरुण कुमार शर्मा जी, अनिल सिन्हा जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, आज आपके साथ में ही आता हूं।
हमारे मित्र कई बार मुझे अखबारें दिखाते हैं कि देखिए हमारे अखबारों में क्या चल रहा है, और शुरू से लेके आखिरी पन्नों तक राममय पन्ने हो रहे हैं सारे अखबारों के, खास तौर से हिंदी अखबारों के। लेकिन जब मैं अन्य अखबारों के पन्ने देखता हूँ अन्य भाषाओं में, तो मुझे वो स्थितियां बिल्कुल भी नजर नहीं आती हैं। तो भारत विविध जो हमारे क्या कहते हैं कि जोन्स हैं, उसमें अलग अलग तरीके से सोच रहा है। लेकिन फिर भी पूरी परिदृश्य में आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में अब धीरे धीरे शबाब पर आ रही है। प्रकाश हिंदुस्तानी जी। दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत जोड़ो यात्रा शबाब पर आ रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा हो चुकी है जी। और ये ऐतिहासिक यात्रा है, ये बात दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन जो हालात देश में हैं, जो राममय माहौल है, आप शायद मुंबई में बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप हाल फिलहाल में कहीं उत्तर भारत या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या गुजरात या राजस्थान गए होंगे। लेकिन इस देश में पूरा अभी अ, सारी धाराएं दो भागों में बंट गई हैं। एक है जो बीजेपी समर्थित लोग हैं, बीजेपी वाली धारा के लोग हैं, और जो जिनका झुकाव, जो बीजेपी के कट्टर नहीं है लेकिन जिनका झुकाव थोड़ा सा भी 2 डिग्री भी बीजेपी के प्रति है, वे राममय हो रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा पैसा है, सरकारी ताकत है, सरकारी विज्ञापन है। और हमारे यहाँ जो मैं देख रहा हूं कि राम मंदिर और राम के अलावा कहीं भी कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन उत्तर भारत के अलावा या हिंदी पट्टी के अलावा ऐसा नहीं है, वहां अलग स्थितियां हैं। वहां पर अ, राम जी का माहौल इतना ज्यादा नहीं है। वैसे राम जी का माहौल तो सदा से इस देश में है, जब से रामायण लिखी गई है और घर में रामायण, घर घर में रामायण का पाठ होता है। लेकिन दिनेश जी, मैं एक आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि मोदी की सत्ता खिसक रही है, बड़ी अच्छी बात है, खिसक रही है। लेकिन ये कुछ कुछ ऐसा है, आप तो यूपीएससी में सेलेक्ट हो चुके हैं, आप जानते होंगे कि जो सबसे मेरिट में जो बच्चा नंबर 1 आता है, जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं, वो यूपीएससी में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये तय नहीं। यही हाल राजनीति में है। जब मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ के चुनाव थे और मैं कहता था कि भाई मध्य प्रदेश में ऐसी कोई संभावना नहीं है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब दिल्ली मुंबई के हमारे ज्ञानचंद पत्रकार कहते थे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम तो बैठे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, नया नैरेटिव सेट हो रहा है और तुम्हें पता ही नहीं ना। हमने कहा भाई आप दिल्ली में बैठे हो और हमें बता रहे हो कि कैलाश विजयवर्गीय हार रहा है, आप बंबई में बैठे और हमें बता रहे हो कि तोमर जी तीसरे नंबर पे आएंगे, और हम यहाँ बैठे हम कह रहे हैं कि नहीं आएंगे। दरअसल बात यह कि पत्रकारों में एक बिरादरी ऐसी है दिनेश जी, जो दिल्ली मुंबई के बाहर निकलती नहीं है, जो लोकल ट्रेन में नहीं जाती, जो सरकारी रोडवेज की बस में नहीं जाती, जो चाय की टपरी पे जाके चाय नहीं पीती, जो किराने की दुकान पर 6 अंडे लेने और एक ब्रेड लेने नहीं जाती, जो दूध की दुकान पे खड़ी नहीं रहती, उसे लगता है कि देखिए कितनी बड़ी बातें हो रही है, देश में बदलाव आ रहा है। लेकिन बदलाव आप देखिए कि बीजेपी ने जो वोटों का ध्रुवीकरण किया है, वो एक कितनी सोची समझी योजना के तहत किया है, उसे हमारे कांग्रेस के दिग्गज नेता समझ ही नहीं पा रहा। दूसरी बात, बीजेपी ने अपने संगठन के माध्यम से जो भी उनकी विचारधारा की बात है ही नहीं, जो भी उनके ख्याल है, वो इस तरह से इस देश पर थोपते हैं, इस तरीके से कि लोगों को लगता है कि यही सत्य है, यही ब्रह्म है, बाकी सब मिथ्या है। अगर राम मंदिर कहा है तो राम मंदिर ही सत्य है। राम मंदिर बनने पे 496 साल का सारा कलुष मिट जाएगा, पूरे दुनिया में राम राज्य आ जाएगा। आप मध्य भारत या इस इलाके में जाइए, आप घर से बाहर निकलिए, स्कूटर पे एक बाप बेटा जा रहे हैं, बेटा 3-4 साल का होगा, बेटा नारे लगा रहा है जय श्री राम जय श्री राम। मुझे लगता है कि ये क्या क्या शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, ये अलग बात है, लेकिन ये है। आप घर घर के ऊपर देखिए, भगवा झंडे लहराए हैं, हर दुकान में हर माल में। कहा गया है, हमारे इंदौर के मेयर ने कहा कि हर दुकान में, हर माल में, हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, हर स्कूल में, कॉलेज में आपको राम मंदिर की प्रतिकृति लगानी है, वरना देख लीजिए, मतलब धमकी के अंदाज में। और सारी जगहों पे राम राम जी के कटआउट लगे हुए। एक और बात है, एक बड़ा धंधा है ये। कल मैं इंदौर के बाजार में गया शाम को,
कृष्णपुरा इलाके में। तो वहां एक पीथमपुर से आया एक पुराना परिचित मिला। मैंने कहा, अरे आप यहाँ कैसे? उसने कहा कि मैं झंडे खरीदने आया हूँ, भगवा झंडे, क्योंकि 22 तारीख को हमें दिवाली मनानी है। यानी लोग इस तरह से प्रेरित किए जा रहे हैं या दबाव में हैं। एक और इसके पीछे गणित है दिनेश जी, आप उसे समझिए। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है अभी हमारे राज्य में। हम मध्य इंदौर में ट्रिपल इंजन है, नगर निगम में भी बीजेपी। और जब आपके पास सत्ता होती है तो आपके पास बांटने के लिए बहुत सारी रेवड़ियां होती है। नगर निगम में आप 8,000 करोड़ रुपए साल के ठेके दे सकते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार 3-3.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है, जिसमें से अधिकतर काम ठेके का होता है। हमारी सरकारों को स्कूल की बिल्डिंग बनाने में बहुत रुचि है, शिक्षकों की नियुक्ति में रुचि नहीं, क्योंकि स्कूल की बिल्डिंग बनाने में जो फायदा है, जो कमीशन है, वो शिक्षकों की नियुक्ति में नहीं होता। ये सारी बात। तो इतना पैसा बीजेपी ने इकट्ठा कर लिया। और जो धारा हमारे यहाँ 22 तारीख को सारे स्कूल कॉलेजों की छुट्टी है। केंद्र सरकार ने अपने दफ्तरों में आधे दिन की छुट्टी कर दी है। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो माँ बाप से पूछेंगे कि आज क्यों छुट्टी है। बच्चे का पिता बताएगा कि भाई राम मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, तो बच्चा फिर पूछेगा कि राम मंदिर क्यों नहीं बना। आप इस पूरी चीज को देखिए। बीजेपी ने पहले मीडिया पे कंट्रोल किया, फिर उसने पूरी शिक्षा व्यवस्था पे कंट्रोल किया, फिर सरकार में आने के बाद उसने संसदीय संस्थाओं पर, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बात जरूर कहते थे, उन्होंने राहुल गांधी से भी कही, कि बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। दूसरी बात यह है कि हम जब भी देखते हैं, जब देखिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत हमेशा अलग अलग धाराओं में बहते रहे। भारत जोड़ो यात्रा से लोग बहुत जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोहब्बत की दुकान खोलने से काम नहीं चलेगा। नफरत के बाजार में बारूद लगाकर उस विस्फोट भी करना पड़ेगा। जब तक नफरत का बाजार सजा हुआ है, आपकी मोहब्बत की एक दुकान कोई माल नहीं बेच पाएगी, क्योंकि उनका तो पूरा मॉल है, नफरत का मॉल है। उस मॉल में आपकी एक गुमटी है, एक दुकान है, एक फ्रेंचाइजी है। जब तक उस मॉल को आप नेस्तनाबूद नहीं करेंगे, तब तक कोई बड़ा बदलाव होगा मुझे लगता नहीं। जहां तक राम मंदिर की बात है, मंदिर की बात है, देखिए राम मंदिर 1857 से ही भारतीय मानस में रहा। जब से राम मंदिर टूटा, बाबरी ढांचा बना, तब से आप अतीत में झांकेंगे तो हमारी अवधि में, लोक कथाओं में राम मंदिर, अयोध्या के राम जी की चर्चा हमेशा होती है। 1857 के बाद फिर ये आंदोलन सक्रिय हुआ, यानी राम मंदिर लोगों के दिमाग में बैठा हुआ था। और इसी बात को आंका था जब पहले चुनाव हुए थे, आचार्य नरेंद्र देव खड़े हुए थे, उनके सामने कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा हुआ था फैजाबाद से, और फैजाबाद से जिस उम्मीदवार ने अयोध्या के राम मंदिर की बात की थी वो जीता था, और वो उम्मीदवार कांग्रेस का था। यानी आप अगर अतीत में जाएंगे, लेकिन अब देखिए कांग्रेस अपने संगठन पे ध्यान नहीं दे पाई। भारत जोड़ो यात्रा से जितनी ताकत मिली थी कांग्रेस को, उस कांग्रेस को ताकत चैनलाइज नहीं कर पाई। कांग्रेस अगर उस ताकत को चैनलाइज करती तो बहुत अंजाम कुछ और होता, सभी राज्यों के नतीजे अलग होते। अब ये बात कहते हैं कि देखिए 3 राज्यों में तो कांग्रेस भी आई, हिमाचल में आई, कर्नाटक में आई और तेलंगाना में, वो बात अलग है। लेकिन हिंदी पट्टी के वोटरों की संख्या देखिए, उत्तर प्रदेश के की लोकसभा सीटों की संख्या देखिए, सब बड़े बड़े राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये बड़े बड़े राज्य हैं। और इन राज्यों में बीजेपी जिस तरह थोक के भाव आने की सपने देख रही है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कहते हैं 29 में से 29 सीटें लाएंगे। अब तक 28 थी, अब 29 की बात कर रहे हैं। हाल देखिए कि जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, आपको जानकारी है ही, आप ही ने शायद जानकारी दी थी कार्यक्रम कि बीजेपी ने तय किया है कि गुजरात में कोई भी लोकसभा सीट 3 लाख से कम वोटों से नहीं जीती जाएगी, यानी इतना टारगेट है, इतना अग्रेसिव मार्केटिंग। और एक बात बताइए दिनेश जी, मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं, आप बहुत अच्छे हैं, आप पढ़ने में मेरिट में नंबर 1 रहे, लेकिन यूपीएससी में आप रिटर्न टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए कोई व्यक्ति, तो क्या वैल्यू अगर उसका सिलेक्शन यूपीएस। अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं और लोगों के वोट नहीं ला सकते, संसद में आपके ज्यादा सदस्य नहीं होंगे,
तो आपके पीछे कितने भी लोग हों, आपकी यात्राओं में कितना भी शबाब हो, राजनीति में शबाब केवल संसद में आपकी ताकत से आता है, आपके बाहुबल से आता है, यूट्यूब के चैनलों से, मीडिया से, अखबारों के पन्नों से नहीं आता। दिनेश जी। जी।